तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर is given by electrical field E is equal to 150 cos 10 का पावर 90 प्लस 8x यूनिट वेक्टर AZ वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दे दिया जो इसका डायरेक्शन क्या है AZ डायरेक्शन में है। ओके, मीडियम का दे दिया है म्यू और एप्सिलॉन। आपसे पूछ रहा है क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पॉइंटिंग वेक्टर। 5 क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने थ्योरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर AX। ओके, एंड H जो आया था आपका H0 cos ओमेगा t माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर AY। क्लियर? तो माइनस थीटा एन यूनिट वेक्टर AY। तो ये जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो ये जो जेड दिखा रहा था आपको, ये जेड किसका डायरेक्शन था? वेव का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन था। जो क्या है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों? इलेक्ट्रिकल फील्ड AX एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी AY एक्सिस पे है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो कौन से एक्सिस पे होगा? जेड एक्सिस पे। क्लियर? दूसरी बात, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये कैसे पता करेंगे? तो जैसे आप जानते हो कि y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी। सपोज करो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है। इसका ग्राफ कैसे होता है? इस तरह, अगर इसमें -5 कर दे तो ये -5 के बाद क्या होता है, ये इस तरह क्या होता है, आगे की ओर जाता था। तो अगर ये माइनस साइन है तो वो पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे पता करेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है या निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर यहाँ पे माइनस है ना, तो क्या हो गया, वो आगे की ओर मूव कर रहा है। आगे की ओर मतलब कौन से डायरेक्शन में? उसका डायरेक्शन क्या, जेड लिखा हुआ है ना, तो जेड डायरेक्शन में वो आगे की ओर मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो जेड डायरेक्शन तो जेड ही रहता है, लेकिन वो बैकवर्ड की तरफ क्या होता है, वो मूव करता है। क्लियर ना? तो ये आप पता करेंगे डायरेक्शंस ऑफ वेव का। तो चलो अब ये बता दूं मैं आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उससे में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या आपका गिवन जो है आपका म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है 150 cos 10 का पावर 9t प्लस 8x यूनिट वेक्टर AZ वोल्ट पर मीटर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि जो ओमेगा होगा कितना हो जाएगा, 10 का पावर 9 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 है ना। तो हमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उससे पहले मैं इसका वेलोसिटी निकाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर C का आंसर मैं निकाल देता हूँ। तो आप जानते क्या, जो वेव का जो वेलोसिटी होगा वो W बाई बीटा होता है। क्लियर? W कितना है, 10 का पावर 9। अच्छा, ये बीटा का रेडियन पर मीटर है ना, 10 का पावर 9 बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका वेव वेलोसिटी। आंसर C का आंसर हो गया ना, क्वेश्चन नंबर C का ये आंसर। तो आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 1.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ अब आप जानते क्या हो कि U इज इक्वल टू, इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 बाई म्यू इंटू एप्सिलॉन। ओके, और ये क्या हो जाता है, म्यू को क्या लिखोगे आप, म्यू 0, और यहाँ पे म्यू कितना दे दिया आपका है
म्यू नॉट दे दिया है, और म्यू कितना दे दिया है, म्यू 0 म्यू 8 दे दिया है। क्लियर? तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 म्यू एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। तो जो एप्सिलॉन आर हो जाएगा 1 यू स्क्वायर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप, 1/u कितना है, 1.25 इंटू 10 का पावर 8 का होल स्क्वायर इंटू म्यू नॉट कितना दे दिया है, अब जानते हो म्यू नॉट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू एप्सिलॉन क्या होता है, 10 का पावर -9/36 पाई। तो उसको जो सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा ये एप्सिलॉन आर 0.583। ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है n इज इक्वल टू √अंडर म्यू बाई एप्सिलॉन बाई 1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन w एप्सिलॉन का स्क्वायर का पावर 1/4। अब चूंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे, सिंस कंडक्टिविटी इज नॉट गिवन, कंडक्टिविटी इज नॉट गिवन, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी 0। तो जो एन इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हो जाएगा म्यू की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, म्यू नॉट, और एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई 1 प्लस सिग्मा, तो ये 0 आ गया, तो 0/ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर इसका पावर 1/4। तो ये तो पूरा ये 1 प्लस 0, इसका 0 का स्क्वायर 0, तो 1 का पावर 1/4, तो 1 ही रहा ये। तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 बाई एप्सिलॉन 0 10 का पावर -9/36 पाई, और एप्सिलॉन आर कितना है 0.583। तो जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 157.162। 157.162 जो कि इम्पीडेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम आ जाएगा, है ना। क्लियर ना। इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अब इसका थीटा एन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या जानते हो, tan 2 थीटा एन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ओमेगा ई। सिग्मा क्या आपका 0/ओमेगा ई, कितना आ गया ये 0, तो tan 2 थीटा एन इज इक्वल टू tan 0 डिग्री, मतलब थीटा एन कितना आ जाएगा, ये 0। क्लियर ना। तो जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हो जाएगा, है ना, आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखोगे, मतलब वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, एन का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा एन, तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 157.162 एंगल 0 डिग्री ओम। ओके, ये आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हो गया, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है क्या, वेलोसिटी ऑफ निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा H इज इक्वल टू क्या होता है ये, H0 इंटू ई का पावर H0 cos ओमेगा टी, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लिखो आप ओमेगा टी, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 10 का पावर 9t प्लस 8x माइनस थीटा एन। थीटा एन कितना है यहाँ पे 0n, आपने पढ़ा होगा। तो थीटा एन क्या है यहाँ पे 0,
तो इसको मैं फर्स्ट मान लूँ। अब प्रॉब्लम यहाँ पे कि एच जीरो कितना होगा, तो एच जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, ई जीरो बाई एन का मैग्नीट्यूड, है ना। तो ई जीरो कितना है आपका 150 बाई एन का मैग्नीट्यूड कितना निकला है 157.162। क्लियर। तो ये जो आ जाएगा आपका सॉल्व करके 0.954, है ना, 0.954। और थीटा एन कितना है आपका 0 डिग्री, एंड थीटा एन इज इक्वल टू 0। अब पता करना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आप क्या जान रहे हो कि हम जानते क्या हैं कि जो ई क्रॉस एच जो होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है ना। मतलब मैंने बताया था कि जो ए ई क्रॉस ए एच इज इक्वल टू ए के, ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन। तो आपको ये पता है कि ए ई कितना है, ए जेड डायरेक्शन में है, ओके। हमें ए एच का डायरेक्शन पता करना, और ए के क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में है, 8x है, मतलब इसका डायरेक्शन का x है, ए एक्स डायरेक्शन में, लेकिन ये क्या हो गया प्लस है, इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब माइनस ए एक्स। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप पता कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा, ए एक्स। तो हम ऐसा क्या करें कि ये माइनस ए एक्स आ जाए। तो आप क्या जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट ए एक्स ए वाई और ये ए जेड जानते हैं। अब ए जेड कैसे करें, क्लॉकवाइज मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ए जेड क्रॉस ए वाई, तो क्या आएगा माइनस ए एक्स। इसका मतलब जो ए एच है आपका क्या है, ए एच जो है आपका ए वाई डायरेक्शन में है। क्लियर, ए एच जो है आपका ए वाई डायरेक्शन में है। तो आप अगर से पूछा जाए कि मैं ये एच कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, एच इज इक्वल टू एच जीरो कितना आया, एच जीरो ए जेड क्रॉस ए वाई, तब ये माइनस ए एक्स आएगा, है ना। तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच जीरो कितना 0.94 कॉस 10 का पावर 9 टी प्लस 8x, थीटा एन 0 है, और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये ए वाई। क्लियर। ए वाई, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके 2.4, एक्स ए वाई, ठीक है 0.94। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया, है ना, ए वाई डायरेक्शन में। अब हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगा। क्लियर, आपने क्या सीखा कि कैसे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। क्लियर, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंटिंग वेक्टर पूछ रहा है। तो एक चीज जान लीजिए, जो पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू बोथ ई एज वेल एज एच। क्लियर, और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस एच, इसका मतलब जो वेव का डायरेक्शन होगा वही पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन होगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसको मैं कहाँ बना दूँ, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ये आपका आंसर आ गया किसका, डी का आंसर हो गया। अब ई जो है पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, ई क्रॉस एच, ओके।
तो E कितना है आपका, E कितना दिया हुआ है 150 cos 10 का पावर 9t प्लस 8x यूनिट वेक्टर AZ क्रॉस H कितना है 0.954 cos 10 का पावर 9t प्लस 8x यूनिट वेक्टर AY। तो ये तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करें पॉइंटिंग वेक्टर का, अब AZ क्रॉस AY, तो AZ क्रॉस AY तो क्या हो गया माइनस AX है ना, क्योंकि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा -143.1 cos स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी cos है यहाँ भी cos है, तो cos स्क्वायर 10 का पावर 9t प्लस 8x यूनिट वेक्टर AX है ना, AX क्लियर। ये इसका आंसर हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वेक्टर का जो चूंकि ये भी क्या है पावर रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।